यूपी मदरसा बोर्ड की एक अहम बैठक आज हुई है नियमावली के संशोधन को लेकर, नई मान्यता को लेकर। क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है? देखिए, 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड किसी मदरसे को मान्यता नहीं दे सका है। शुरुआत के दिनों में फर्जीवाड़े को लेकर के या पोर्टल बनने के बाद तमाम मदरसों को दुरुस्तीकरण का दौर चला, कोरोना, उसके बाद एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ जो प्रदेश के लिए नज़ीर बना। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट आने को भी 10 महीने होने जा रहे हैं। अब वो मदरसे भी बेचैन हैं कि हमें मान्यता दी जाए, और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ 8,500 मदरसे सर्वे में आए, लेकिन हो सकता है 10 महीने में कुछ नए मदरसे खुल गए हों। बच्चे तो बढ़ रहे हैं, प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, बच्चे को मुस्तकबिल का सवाल है, तो उन मदरसों को मान्यता दिया जाना चाहिए। उसको लेकर के हमारी बैठक थी। और उसके अलावा बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिन्हें कि अस्थायी मान्यता दी जाती है 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो उन्हें स्थायी किया जाए, या अगर पैमाना अगर पूरा नहीं करते हैं, मानक के अनुकूल नहीं है, तो उन्हें एक एक्सटेंशन 5 साल के लिए दिया जाए। वो भी नहीं कर सकते तो निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उनका एक स्थायी इलाज होना चाहिए कि वो 5 साल बीतने के बाद क्या हो रहा है। इसके अलावा जो है, जब पोर्टल हमारा बना तो सारे मदरसे जितने ही मान्यता प्राप्त हैं प्रदेश के अंदर, वो सारे मदरसे मैनुअली रूप से मान्यता प्राप्त हैं। अब कुछ मदरसे पोर्टल पे आने से छूट गए, और जो छूट गए तो पोर्टल बंद हो गया। तो क्या वो मदरसे मान्यता प्राप्त तो है ही हैं? मैनुअली पहले भी हुआ था, लेकिन वो ऑनलाइन सिस्टम में नहीं आ पाए। वो चाहते हैं कि मुझे भी एक बार मौका दिया जाए, किसी कारणवश हमसे गलतियां हुई, हम नहीं कर पाए, तो वो पोर्टल भी खोल करके उन्हें भी मान्यता की श्रेणी में शामिल किया जाए। इस तरह की तमाम चर्चाएं आज बोर्ड की बैठक में हुई। 240 मदरसों की जो बात हो रही है, जिनको बोर्ड ने को लेटर भी लिखा गया है, संख्यक अधिकारियों ने 240 विद्यालयों की मान्यता खत्म करने के लिए। नहीं, लिखने से लेटर मान्यता नहीं खत्म होती, मान्यता खत्म करने की एक प्रक्रिया बनी हुई है। उन्हें लेटर आ गया उनका, अब यहाँ से रजिस्ट्रार कार्यालय से बाकायदा उनको पत्र जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। बाकायदा 3 पत्र भेजने का नियम है। उसके बाद उनकी सुनवाई की जाएगी कि क्यों आपकी मान्यता निरस्त कर दी जाए। उसके बाद उन्हें निलंबित किया जाएगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा कि आप अपने मानक को पूर्ण करिए, और वो उस दरमियान नहीं पूर्ण कर पाते हैं तो उनको निश्चित रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनमें फर्जी नियुक्तियों की, अगर हम बात करें, शाहजहांपुर का मदरसा एक फैज़-ए-आम है, जिसमें एक लंबे समय से लिखित रूप से शिकायत की जा रही है। मंत्री ने आदेश तक किया है जांच का, आखिर अब तक उस पर जांच क्यों नहीं हुई? अगर माननीय मंत्री जी ने किया है तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जांच क्यों नहीं हो रही है। और फर्जीवाड़े की शिकायतें तो काफ़ी चर्चा में है कि आयोग का भय दिखा करके काफ़ी नियुक्तियां हुई हैं, तो निश्चित रूप से इस पे गंभीर विषय है। नहीं, ये मदरसे आपके संज्ञान में है, मदरसा फैज़-ए-आम की? नहीं, हमारे संज्ञान में नियुक्तियां ही नहीं है। बोर्ड नियुक्तियां नहीं कराता। बोर्ड के संज्ञान में न चेयरमैन के पास कोई फाइल आती है, ये मैनेजमेंट तय करता है। मैनेजमेंट फिर उसको जो है डीएमओ से अप्रूव करा करके रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजता है, रजिस्ट्रार कार्यालय उसका अनुमोदन करता है। कैसे करता है, कब होता है, क्या है, क्यों फर्जीगिरी है, कितनी चर्चा है, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उससे ही जांच होनी चाहिए। लंबी फर्जीवाड़ा जिसको लेके खुद मैं आपके रजिस्ट्रार से मिला, और रजिस्ट्रार ने उसको बोला विदिन ए वीक उसकी जो है जांच के आदेश दिए जाएंगे, लेकिन आज एक लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी रजिस्ट्रार कार्यालय से कोई भी टीम बना के गठित नहीं की गई उनकी जांच के लिए। आखिर ऐसा क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सेटअप है, एक उसको रैकेट की संख्या आप दे सकते हैं कि जिस तरीके से नियुक्तियां होती हैं और सब मिली भगत से होती हैं, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है। लेकिन जांच का आग्रह तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं कर ही सकता हूं। अगर लिखित रूप से मुझे कोई शिकायत देता है तो निश्चित रूप से जांच के लिए कहूँगा। शुक्रिया बात करने की। तो आपने देखा, ये थे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, जिन्होंने पूरा बताया नियमावली को लेकर के क्या संशोधन किया गया है, क्या मान्यता को लेकर किया गया, और फर्जीवाड़े जो मदरसों में हो रहे हैं, फर्जी नियुक्तियों को लेकर उन्होंने बताया है ये जांच का विषय है। मेरे पास अगर लिखित रूप से शिकायत आती है तो इसको जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।